हेलो नमस्कार, तहे दिल से आप सबका स्वागत है इस नए नवेले चैनल, इस नए नवेले यूट्यूब चैनल एसएससी उत्कर्ष पर, जिस पर उत्कर्ष की पूरी टीम ऊपर से लेके नीचे तक एसएससी के हर एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने का पूरा प्रयत्न करेगी। इस चैनल पर प्यारे दोस्तों, आपको पता है संडे को मैराथन क्लास 12 घंटे की मैराथन क्लास होने वाली है। उस मैराथन क्लासेस में आपके हमारे इस एसएससी वॉरियर्स की जो पूरी टीम है, इसके अलग अलग टीचर्स इन 12 घंटों के दौरान आपको प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस आपके साथ करेंगे। और वो दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं शंखवाद होगा, बिजुल बज रहा होगा दोस्तों वो, कि अब से इस चैनल पर जंग छिड़ने वाली है। आपके लिए दिन रात एक किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा और आप लोगों का प्यार इस चैनल को आप देते रहेंगे। जैसा आपने आज दोस्तों चैनल पे, मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है, पर 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने कर लिए, जो कि दिखाता है कि उत्कर्ष के टीचर्स और उत्कर्ष के लिए आप लोगों का प्यार कितना बढ़ चढ़ के बोलता है। विश्वास आप लोगों का कि डेफिनेटली हमारा कुछ भला उत्कर्ष करेगा। प्यारे दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कलश रखा, टांग मारी, गृह प्रवेश किया, यानी चैनल में घुसा और आपको स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस पर ले चलता हूं। थंबनेल में आपने देखा कि स्क्वायर रूट्स के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। शुरुआत कर रहा हूं कुछ क्वेश्चन से, ध्यान से देखते जाना। ये लिखा है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 टक 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 टक, और आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताओ। और लिखा है 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी तक नहीं जाने वाला नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा। बताना इसका आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर इसका आंसर 6 होता है। मैंने कहा इसका आंसर 6 नहीं होता है, और किस क्वेश्चन का आंसर 6 होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी यहाँ पे, क्या मैं इस 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 20 को 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ? आपने बोला डेफिनेटली लिख सकते हो। प्यारे दोस्तों, अगर जैसा ये नंबर है वैसा कोई नंबर हो जो इस तरह से दो क्रमिक संख्याओं यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के गुणनफल के रूप में दिख सकता हो, तो आपको क्या करना है बताऊंगा। अगर ये प्लस है तो बड़ा नंबर यानी 3 आपका आंसर होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो छोटा नंबर यानी 4 आपका आंसर होगा। आपके मन में आएगा सर कोई ऐसा नंबर ना हो जो 5 इंटू 4 की तरह ना दिखता हो, या कोई रैंडम नंबर हो, सर यहाँ पे 7 लिखा हो तो क्या करेंगे? मैंने कहा बताऊंगा। हाथ पकड़ा है तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्त। क्या कह रहा हूँ सुनना। अगर इस नंबर को दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह आप दिखा सकते हैं, जैसे 6 को आपने दिखाया 3 इंटू 2, 20 को आपने दिखाया 5 इंटू 4, तो अगर पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर आंसर, नेगेटिव है तो छोटा नंबर आंसर। क्या ये बात भेजे में घुसा लोगे? आपने बोला हाँ सर घुसा लेंगे। तो मैंने कहा जरा मुझको बताना मेरे दोस्त, फटाफट से बताना कि रूट 12 प्लस रूट 12 ये इन्फिनिटी तक चलता जाए तो आंसर क्या होगा? आपने कहा सर मैं 12 को लिख सकता हूं 3 इंटू 4, सर प्लस है इसलिए बड़ा नंबर आंसर होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर 4 होगा। अगर यहाँ माइनस माइनस लगा होता तो सर हमारा आंसर 3 होता, नेगेटिव लगने पे छोटा नंबर। मैंने कहा कि अच्छा, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि अगर सर यहाँ पे जिस तरह से ये नंबर्स दो कंसेक्यूटिव, दो क्रमिक संख्याओं के गुणनफल प्रोडक्ट के बराबर थे, वैसा ना होता और ये क्वेश्चन होता सर 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, और ये इस तरह इनफाइनाइट तक चलता जाए, तो फिर सर हम कैसे आंसर देंगे? मैंने कहा अच्छा, ईश्वर ने चाहा, किस्मत अच्छी रही, जीवन में कर्म अच्छे हुए तो पिछली बार की तरह आएगा। बट अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसको आप 2 इंटू 3 या 3 इंटू 4 या 4 इंटू 5 या 5 इंटू 6 या 6 इंटू 7 के रूप में नहीं दिखा सकते, तो सिंपल सा क्या करना है, रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 करना है। याद रखना अंदर प्लस है, बाहर प्लस माइनस 1 है, मतलब प्लस 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 हो तो प्लस 1 और माइनस 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 हो तो माइनस 1, बट अंदर रूट के प्लस रहेगा। और पूरे को डिवाइड करना है मेरे दोस्त किससे? 2 से। एक और एग्जांपल इसके बाजू में लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। 11 माइनस रूट 11 माइनस रूट 11, और ये इनफाइनाइट तक चलता रहे तो क्या होगा? मैंने बोला सर यही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
ए बला यहाँ पे क्या बला है, मैंने बोला ए मतलब अंदर नंबर क्या लिखा है, आपने कहा सर नंबर लिखा है 4a यानी 4 इंटू 7 प्लस 1 रूट के बाहर +1 अपॉन 2, 4 सत्ते 28 प्लस 1 29 +1 अपॉन 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या मेरी बात सब तक पहुंच रही है? माइनस लग गया मेरे भाई, क्या लग गया? माइनस लग गया। फॉर्मूला यही रहेगा, रूट ऑफ 4a, a का मतलब 11 +1 -1 अपॉन 2, 44 प्लस 1 45, रूट 45 माइनस 1 बटा 2, और ये आपका करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन में 45 को 9 इंटू 5 करके वो 9 इंटू 5 को 3 रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 लिख दिया हो तो वो सब अलग बात है, मतलब उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो आप लगा ही सकते हो। समझ में आया? अब आपके मन में आएगा तो सर पिछले वाले क्वेश्चन इस फॉर्मूले से नहीं हो सकते क्या? मैंने कहा हो सकते हैं। आप पिछले वाले क्वेश्चन को भी इस फॉर्मूले से करते तो आप करते सर 4a यानी 4 इंटू 6 24 +1 अपॉन 2, तो 24 प्लस 1 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 6 बटा 2। बताओ 3 आता कि नहीं आता? पर तब करना नहीं है ना भाई, जब 6 को 3 इंटू 2, 20 को 5 इंटू 4 लिख रहे हो, प्लस के वक्त पे बड़ा नंबर, नेगेटिव के वक्त पे छोटा नंबर आंसर, ये तब भी लग सकता है पर तब नहीं लगाना है। कब लगाना है? जब नंबर को आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के गुणनफल के रूप में नहीं दिखा सकें, तब ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लिख लेना इसको। सिमिलरली कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, सारे दूर करना। कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, सारे दूर करना। सर अगर क्वेश्चन में प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो तो रूट 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11, और ऐसे करते हुए सर ये इन्फिनिटी तक चलते जाए, सर ऐसे करते हुए ये इन्फिनिटी तक चलते जाए, या सर लिखा हो यहाँ पे रूट 5 रूट 5 रूट 5 और ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जाए सर, तो क्या आंसर देंगे? मैंने कहा क्या दिख रहा है सर? 11 दिख रहा है, तो 11 इसका आंसर होगा। मैंने बोला क्या दिख रहा है सर? 5 दिख रहा है, तो 5 इसका आंसर होगा। पूछे सर कैसे? मैंने बोला कैसे के लिए कभी और मिलेंगे, कैसे के लिए कभी और मिलेंगे, अभी पैसे के लिए मिले हैं, यानी काम की बात बता के इस वीडियो को बहुत कम देर में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि फिर भी आपके मन में आया सर प्लीज़ बता दो सर, प्लीज़ बता दो। मैंने कहा देखो भाई प्लीज़ बता देते हैं। माना कि x इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया है उसको आपने x मान लिया, और आप कह रहे हैं ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मुझे बताओ x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सर एक रूट हट जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा, बाकी फिर से 11। मैंने कहा अब तुमने इन्फिनिटी में से एक कम कर दिया, अनंत में से एक कम कर दिया, तो सर अनंत में से कम कर देंगे तो भी वो अनंत ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, अब x और x स्क्वायर को डिवाइड करें तो x और x स्क्वायर का एक x कट गया, ये और ये कट गया, यानी 1/x इज इक्वल टू 1/11, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 11। खैर इतना बताने के लिए आज नहीं आया हूं, ये आपका आंसर होगा। आपके मन में आएगा सर ये इनफाइनाइट नहीं, ये 2-3-4 बार ही हो तो क्या करेंगे? मैंने कहा तसल्ली रखना, सब बताऊंगा, पर एक बार देखते जाओ। रूट 15 और उसके अंदर रूट 15 इनफाइनाइट तक चलते जाए तो क्या करेंगे? और दे दिया यहाँ पे रूट 23, तो क्या करेंगे? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 5, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, तो क्या करेंगे अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो? अब शक्ल देखी, सर 15 लिखा है तो 15 आंसर, सर 5 लिखा है तो 5 आंसर। मैंने कहा ध्यान से देखना, रूट के अंदर लिखा हो 10 दफा तो इनफाइनाइट बार तो आंसर 5 होगा, बट एक रूट के बाहर भी है तो 5 इंटू 5 25 कर देना, मतलब क्वेश्चन तो यही है।
थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इतने साल से देसी घी खा रहे हो, इतना कुछ धान खाया है, चावल गेहूं दाल मसाले सब कुछ खाए हैं, तो दिमाग तक भी तो कुछ माल गया होगा कि नहीं गया होगा। आपने बोला हाँ सर। अब सर ये इनफाइनाइट तक नहीं जाए। दोस्तों अभी तक क्या पढ़ाया ध्यान से देखना और चीज़ों को मिस मत करना, तसल्ली से लिखना। प्लस 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 इन्फिनिटी तक गया था, तो 4a+1 का रूट ±1/2 था। उसमें भी याद रखना प्लस वाले इनफाइनाइट तक। जो देख के 6 आंसर देना है वो मल्टीप्लाई के वक्त आता है कि एक के अंदर रूट हो, बीच में प्लस या माइनस नहीं हो। प्लस या माइनस में बताया अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हो तो माइनस के वक्त पे छोटा और प्लस के वक्त पे बड़ा। सिमिलरली अगर ऐसा ना हो, कोई नंबर हो जो डायरेक्टली किसी को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली ना कर पा रहे हो, तो आप कर सकते हो 4a+1 ±1/2 के फॉर्मूले से। यहाँ प्लस लिखा हो तो +1 आएगा, यहाँ माइनस लिखा हो तो -1 आएगा, पर अंदर वाला परमानेंट +1 रहेगा। फिर मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन में हो, अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, 11 लिखा है तो 11 आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? ये जो आपने देखा ये सब कभी कभी नंबर सिस्टम के नाम पे मेरे दोस्त पूछ लिया जाता है, याद कर लेते हो। हर बच्चा इसका करेक्ट आंसर देने वाला है, पढ़ लिया एक बार तो आप भी देने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट्स कौन सा होगा वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√12, 7 + 2√12। अब मैं आपको रटवाऊं उससे पहले समझ लो, फिर रटवाता हूं। रटवाने के बाद तो क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं रहेगा। 7 + 2√12 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है, लिखा है लैंग्वेज में। डायरेक्टली ये बना के देते नहीं तो लैंग्वेज में लिखा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इसको 4 + 3 लिख सकता हूं? आपने बोला डेफिनेटली सर। मैंने बोला ये 2 रहने दो, क्या मैं अंदर 4 × 3 कर सकता हूं? 12 को 4 × 3 लिख सकता हूं? आपने बोला हाँ सर लिख सकते हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसको मैं √4 × √3 लिख देता हूं। आपने बोला हाँ। मुझे बताओ क्या मैं इस 4 को √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √4 × √3 लिख सकता हूं? आपने बोला हाँ सर लिख सकते हो। मैंने बोला बताना जरा a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है? आपने बोला सर a + b होल स्क्वायर का, मतलब √4 + √3 होल स्क्वायर का, और उसका भी रूट करोगे तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। √4 का मतलब 2 और √3 का मतलब √3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो सब मैंने बताया उसे एक शब्द में आंसर देता हूं, आपसे बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√12। पहली चीज तो क्या मैंने बोला, ये 2 जो है ये होना चाहिए। आप कहेंगे सर कभी कभी नहीं भी होता। मैंने कहा जब नहीं होता तब क्या करना है वो भी अगले कुछ मिनट में बताऊंगा। पहले ये 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2ab का फॉर्मूला लगता है। करके दिखाया आपको, इतना समझ तो आया होगा। a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूले में 2ab आता है, तो 2 होना चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों सुनना, 7 + 2√12 जो है 2 देखो 2 होना चाहिए, 2 लाना पड़ेगा, नहीं होगा तो लाएंगे, पर 2 आने के बाद 2 ऐसे नंबर सोचो जिनको जोड़कर 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। आप कहेंगे सर 3 और 4, तो बस 3 और 4 दोनों के ऊपर अलग अलग रूट लगा दो और ये आपका फाइनल आंसर होगा। हालांकि √4 को आप 2 लिखोगे तो 2 + √3 करेक्ट होगा, मतलब √4 को तो 2 लिख सकते हो, पर ये 5 होता तो √5 ही रहता। अरे हाँ या ना? सर नहीं समझ में आया। मैंने कहा देखो भाई, क्वेश्चन है
8 प्लस 2√15 का स्क्वायर रूट बताइए। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों आपके एग्जाम में इसका वर्गमूल बताएं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस लिखा होगा। एसएससी ऐसे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करता है दोस्तों, इसलिए पूरा डिटेल में बता रहा हूं, सुनना। मैंने बोला ये 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है तो बहुत अच्छी बात है। 8 प्लस 2√15 और इसका भी क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। 2 होना चाहिए। अब 2 ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें जोड़कर 8 और मल्टीप्लाई करके 15 है, जिन्हें जोड़कर 8 और मल्टीप्लाई करके 15 है। आप कहेंगे सर 5 और 3, तो मैं जोड़ के 8 आएगा, मल्टीप्लाई करके 15 आएगा, तो √5 प्लस √3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे माइनस लिखा होता तो -2ab किसका फॉर्मूला होता है सर, a माइनस बी होल स्क्वायर का होता है, तो फिर यहां माइनस लिख देते और क्या। समझ रहे हो? नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन के साथ में समझ जाओगे। क्वेश्चन दे रहा हूं 11 प्लस 2√30 माइनस कर देता हूं का वर्गमूल स्क्वायर रूट बताइए। मैंने कहा 2 होना चाहिए, 2 है, 2 होना चाहिए, 2 है। 2 ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें जोड़कर 11 और मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। आप कहेंगे सर 5 और 6, जोड़कर 11 आता है और मल्टीप्लाई करके 30 आता है। बीच में माइनस लगा है, √5 और √6, तो बीच में माइनस लगा है, तो √6 माइनस √5 लिख देना और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके सर, अब ये 2 नहीं हुआ तो क्या करेंगे? मैंने कहा 2 नहीं क्यों होगा, 2 नहीं क्यों होगा। एग्जाम्पल लेता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। एग्जाम्पल लिखा है प्यारे दोस्तों, सपोज करें 8 प्लस √60 का वर्गमूल बताओ। एक तो ये क्वेश्चन दे दिया और सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे दिया, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। 11 प्लस, इस बार माइनस कर देता हूं, -4√3, 4√6 की वैल्यू क्या होगी? 4√6 की वैल्यू क्या होगी? सुनो ध्यान से, यहां रूट के बाहर 2 है नहीं और यहां रूट के बाहर 2 से ज्यादा नंबर है, 2 से ज्यादा नंबर है। मैंने कहा क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं सर, टेंशन मत लो। यहां पे 2 होना चाहिए, 8 प्लस के बाद में यहां पे 2 चाहिए, ये अपने को चाहिए, चाहिए ही चाहिए। हमने कहा तो क्या करें? हमने कहा मुझे बताओ, क्या मैं 60 को 4 × 15 बोल सकता हूं क्या? आपने बोला हाँ। मैंने कहा रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा? सर 2 बाहर बन के आएगा, तो क्या मैं इसे 15 लिख सकता हूं? आपने बोला लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही हो गया क्या जो पहले आप कर रहे थे? 2 है, 2 ऐसे नंबर जिन्हें जोड़कर 8 और मल्टीप्लाई करके 15 आता हो। आपने बोला 5 और 3, बीच में प्लस है, तो √5 प्लस √3, और यही आपका आंसर हो गया। अब यहां पे सर 2 से ज्यादा है, मैंने बोला तो 11 माइनस, इसको 2 × 2 × 6 लिख सकते हैं। 2 अंदर कैसे जाएगा सर? 2 अंदर 4 बन के जाएगा, उसको आधा होना है तो पावर 2 होके जाएगा। मैंने कहा 11 माइनस 2 और अंदर आ गया 24, 4 × 6। आपको बाहर कुछ नहीं था तो अंदर 4 से 4 ले आए, अंदर इसको आपने 4 से डिवाइड किया तो 15 लिखा और बाहर 2 आ गया। यहां पे 2 से ज्यादा है, 2 से 2 ज्यादा है, 2 × 2, तो ये 2 अंदर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 चाहिए था, 2 आ गया। अब 2 आ गया तो 2 ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 और जोड़कर 11 आए। आप कहेंगे सर 8 और 3, बीच में माइनस है तो माइनस करना, हालांकि इसको आप 2√2 भी लिख सकते हो ना,
तो वो तो क्वेश्चन ऑप्शन देने वाले की इच्छा है, मैं आपको यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, उसके बाद क्या करना है आप समझ ही गए। मोस्ट प्रोबेबली 2 होगा, नहीं होगा तो लाना पड़ेगा, और 2 से बड़ा नंबर होगा तो भी 2 ही रखना पड़ेगा, बाकियों को स्क्वायर रूट के अंदर भेजना होगा। समझ आ रही है बात प्यारे दोस्तों? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको दोस्तों देना चाह रहा था। और कमेंट बॉक्स में, और मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। देना जरा आंसर, √-√3 प्लस √84 प्लस 18√3। इसका आंसर मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रा बताना क्लास के बाद में, और बताना 3, 9, 3, 9, और ये चलता जाए, 9 के यहाँ पे क्यूब रूट लगता जाए, क्यूब रूट लगता जाए, तो आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे दोस्तों क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो, ताकि हमारे सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। उत्कर्ष पर भरोसा रखने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। दोस्तों याद रखना, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।